नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेइंतहा प्रेम। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसका कद लंबा था, अभिनेत्रियों जैसे नयन और रंग जैसे दूध और गुलाब का मिश्रण। वह लोगों की अपने इर्द गिर्द घूमती नजरों की परवाह किए बिना बाजार में शॉपिंग कर रही थी। उसके दोनों हाथ बैगों से भरे थे। पिछले आधे घंटे में उसके पापा का 4 बार फोन आ चुका था और हर बार वह बस इतना बोलती, पापा बस 10 मिनट और। आखिरकार वह बाजार की गली से बाहर मेन रोड पर खड़ी गाड़ी के पास पहुंची और सामान गाड़ी की डिक्की में रखने लगी। मॉल से शॉपिंग करने के बाद प्रिया थक गई थी। लंबी पतली प्रिया देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग उसे और मोहक बना देता था। उसके लंबे बाल बड़े सलीके से उसके मुंह पर गिर रहे थे। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुकी। बाइक सवार ने जैसे ही हेलमेट उतारा वह चिल्लाई, अब क्या लेने आए हो? अब तो मैं शॉपिंग कर भी चुकी। 2 घंटे पहले फोन किया था। मैं कपड़े तुम्हारी पसंद के लेना चाहती थी, मगर सब सत्यानाश कर दिया। आ ही तो रहा था, मगर जैसे ही ऑफिस से निकला बॉस गेट पर आ धमका। उसको पता चल जाता तो डिसमिस कर देता। छिप कर आना पड़ता है। और रही बात पसंद की, वह तो हम दोनों की एक जैसी ही है। प्रकाश, कब तक बहकाते रहोगे? प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी बेवक्त ही मिले। वह आगे बोली, सरप्राइज भी तो देना था तुम्हें। कैसा सरप्राइज? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुनते ही प्रकाश के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। उसने हाथ में थामा हेलमेट बाइक के ऊपर रखा और प्रिया के पास जाकर उसका हाथ थाम कर बोला, प्रिया मजाक की भी हद होती है। लेट क्या हो गया? तुम तो जान लेने पर आ गई। क्या करूं, तुम्हारे बिना किसी काम में दिल जो नहीं लगता। जाने कितने लड़कों में नुक्स निकाल कर अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, मगर कब तक? बस 1 साल और, बहन की शादी हो जाए फिर ले जाऊंगा तुमको दुल्हन बनाकर। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से प्रकाश की पकड़ से अपना हाथ आजाद किया और गाड़ी में बैठकर चल दी। जिस गति पर गाड़ी दौड़ रही थी उसी गति से पुरानी यादें प्रिया के दिमाग में आ जा रही थीं। प्रकाश 4 साल पहले अचानक से उसके जीवन में आया था, तब जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज की रैगिंग प्रथा से उसकी जान बचाने वाला प्रकाश ही था। प्रकाश की इस दरिया दिली ने प्रिया के दिल में प्रकाश के लिए एक अलग जगह बना दी थी। वे दोनों अक्सर एक साथ रहने लगे। कॉलेज कैंटीन तो ऐसी जगह थी जहां खाली समय में दोनों रोज घंटों बातें करते रहते। महीनों तक उनमें से किसी ने उस प्रेम का इजहार न किया जो पता नहीं कब दोस्ती से प्रेम में बदल गया था। प्रकाश कुछ था भी ऐसा कि उसकी दिलकश अंदाज में की गई बातें सबको उसका दीवाना बना देती थी। प्रिया तो उसे पहले दिन ही अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन दोनों कैंटीन में साथ बैठे बातें कर रहे थे कि प्रकाश ने कहा, 2 महीने बाद परीक्षा हो जाएंगी और मैं चला जाऊंगा। कहाँ? प्रिया खोई सी बोली, घर और कहाँ? आखिरी साल है मेरा। परीक्षा के बाद तो जाना ही होगा। मेरा क्या होगा? पहली बार प्रिया ने प्रकाश का हाथ थाम कर पूछा। प्रकाश ने भी दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। प्रिया की नज़र झुक गई थी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम का इजहार जो कर दिया था। फिर परीक्षा हो गई और साथ जीने मरने का वादा कर प्रकाश ने कॉलेज छोड़ दिया।
अब जब भी दोनों को समय मिलता किसी पार्क या होटल में मिल लेते। कभी कभी प्रकाश काम से छुट्टी लेकर उसे सिनेमा दिखाने ले जाता। कॉलेज आने और जाने तक तो दोनों साथ ही रहते। जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। इस बीच एक दिन उसके पापा ने खबर दी कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। लड़का सरकारी डॉक्टर था, लेकिन प्रिया ने लड़के को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। हर महीने रिश्ते वाले आते और प्रिया कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती। एक दिन पापा ने मम्मी से कहकर पूछवाया कि वह किसी लड़के को पसंद करती हो तो बता दे, लेकिन प्रिया ने प्रकाश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा मुलाजिम जो था। प्रिया ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसे पता ही न चला कि कब गाड़ी गलत रास्ते पर चली गई। उसने आसपास गौर से देखा। बहुत दूर निकल आई थी। खुला खुला सा रोड सकरी गली में कब तब्दील हो गया उसे तो आभास ही न हुआ। किसी से रास्ता पूछने की गरज में उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ फासले पर दो लड़के सिगरेट फूंकते दिखे। उसने गाड़ी वहीं रोक दी और पैदल उनके पास पहुंची। दिन था इसलिए उसे जरा भी भय महसूस न हुआ, मगर अपनी ओर आते उन लड़कों के बदलते हाव भाव देखकर गलती का एहसास हुआ। मोहन नगर जाना था, रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज़ हेल्प, प्रिया ने विनयपूर्वक लहजे में कहा। प्रिया उन लड़कों की आंखों में बिल्ली के जैसे भाव देखकर सिहर उठी। दोपहर का वक्त था और कॉलोनी की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। तसल्ली यह कि दिन ही तो है। एक लड़का सिगरेट फेंककर आगे बढ़ा और अपने शिकार पर झपट पड़ने जैसे भाव छिपाता सहानुभूतिपूर्ण लहजे में बोला, आगे से राइट टर्न लेकर फिर लेफ्ट लेकर मेन रोड आ जाएगा, वहाँ से सीधे मोहन नगर चली जाओगी। उन लड़कों का आभार जताकर प्रिया गाड़ी में बैठकर बताई दिशा में चल दी। वह सोच रही थी कि कितने सज्जन थे वे लड़के, और वह खामखा डर रही थी। आगे मोड़ घूमते ही सड़क इतनी तंग हो गई कि बराबर में साइकिल तक की जगह न थी। शुक्र था कि आवाजाही नहीं थी। पता नहीं कॉलोनी में कोई रहता भी था या नहीं। फिर सामने वह मोड़ दिखा जिसके बाद मेन रोड आ जाना था। प्रिया ने राहत की सांस ली। फिर जैसे ही गाड़ी मोड़ पर दाएं मुड़ी, प्रिया का गला खुश्क हो गया और पैडल पर रखे पाँव में कंपन होने लगा। मोड़ घूमते ही सड़क 4 कदम आगे एक मकान के दरवाजे पर बंद थी। उसने पल भर कुछ सोचकर गाड़ी को रिवर्स करने के लिए पीछे गर्दन घुमाई तो पीछे मोटरसाइकिल खड़ी दिखी। उसने हॉर्न बजाया लेकिन कोई नहीं था। अचानक बगल से किसी ने दरवाज़ा खोलकर उसके मुंह पर हाथ रखा और अगले पल चेतना लुप्त हो गई। आँख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पड़े पाया। उसका सारा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे उसके शरीर के ऊपर से कोई भारी वाहन गुजर गया हो। धीरे धीरे चेतना लौटी तो उसे याद आने लगा कि वह किसी अनजान जगह किन्हीं अनजान बाहों के शिकंजे में फंस गई थी। आगे जो उसके साथ बीती उसकी कल्पना मात्र से वह सिहर उठी। तभी माँ के हाथ का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर आंखें छलछलाईं। मत रो बेटी, जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। हम चाहते हैं कि तू इस बात को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करे। कहते कहते माँ जोर से सिसकने लगी। प्रिया अब होश में थी। जैसे जैसे उसे अपने साथ बीती घटना याद आती वैसे वैसे उसका दिल बैठता जाता। जीवन की सारी उम्मीदें, सारे सपने छोटी सी घटना की भीड़ चढ़ गए थे। बस बाकी बची थी तो एक शून्यता जिसके सहारे इतना बड़ा जीवन बिताना
किसी तप से कम न था। 3 दिनों बाद अस्पताल से घर लौट आई। जो लोग उसके रिश्ते की बात करते थे उसे देखने तक न आए। संकेत साफ था, दिन भर प्रिया घर से बाहर न निकलती। अंधेरा घिरा था। जब टेरेस पर खड़े होकर बाहर की दुनिया को नजर भर कर देखती। एक सुबह वह कमरे में लेटी थी। पापा और मम्मी बाहर बैठे वस्तु स्थिति पर विलाप करते गुमसुम बैठे थे। उसने सुना दरवाजे पर दस्तक हुई थी। पिछले 10 दिनों में पहली बार था कि कोई उस घर में आया था। पता नहीं किसने दरवाजा खोला होगा। बाहर कोई वार्तालाप भी न हुआ जिससे प्रिया अनुमान लगाती कि कौन आया था। फिर कमरे में कोई दाखिल हुआ तो वह सिमटकर उठ बैठी। उसने डरते झिझकते सिर उठाया। प्रकाश उसके करीब खड़ा था, हाथ में प्रिया की पसंद के फूल थामे। पीछे दरवाजे पर मम्मी पापा खामोश जड़वत खड़े थे। प्रकाश ने फूल प्रिया के करीब बेड पर रख दिए और एक किनारे पर बैठ गया। मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, कल ही लौटा हूँ। काश कि मैं बाहर ना गया होता। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर जगह रहकर किसी भी अनहोनी को होने से रोक देंगे। यह सोचना अपने आप को दिलासा देने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। एक घटना जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है, लेकिन जिधर भी दिशा मिले चलते जाना है, यही जीवन है। मैं काफ़ी मुसीबतों के दौर से गुजरा हूँ, अब कुछ कमा रहा हूँ और इस मुकाम पर हूँ कि जीवन को लेकर सपने बुन सकूँ। मैं सपने बुनता हूँ और उन सपनों में हमेशा तुम रही हो प्रिया। मैं चाहता हूँ कि वे सपने जस के तस रहें जिनमें हंसती मुस्कुराती प्रिया हो, ऐसी मायूस और हारी हुई नहीं। कहते कहते प्रकाश भावुक हो गया। उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। एक पल के लिए प्रिया को कुछ समझ न आया कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन प्रकाश के बेइंतहा प्रेम को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह प्रकाश से लिपटकर रो पड़ी। दिल में दबी उम्मीदों के ऊपर पड़ी पश्चाताप की बर्फ आंसुओं के रूप में बह रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।